आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षय द्वारा प्रस्तुत कारगिल युद्ध की एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। यदि आप दुश्मन को और अपने आप को जानते हैं तो आपको सैकड़ों युद्धों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही कुछ सोच रखते हुए भारतीय वीर सैनिक कारगिल की दुर्गम घाटियों, ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले मार्गों और शत्रु की गोलाबारी की चिंता ना करते हुए आंधी की तरह आगे बढ़ रहे थे। हमारे आज के एपिसोड में हम आप सभी को ऐसे ही भारत के सपूत की शौर्य गाथा सुनाएंगे, जिसके हौसले को देखकर हर भारतीय के मन में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का जज्बा भर जाए। वीरता की इस अनकही दास्तान को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए जाने 25 जून 1999 की जमीनी हालत क्या थी। जून का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते चीजें भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लगी थी। भारतीय शूरवीरों ने शीघ्र ही अनेक महत्वपूर्ण ठिकानों पर पुनः अपना कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा सैकड़ों घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। शत्रु को तेजी से पीछे करते हुए 4812 तोलोलिंग तथा जुगार हिल पर फिर से भारत का तिरंगा फहराकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जवान आगे बढ़ रहे थे। तोलोलिंग ने भारतीय सैनिक को सिखा दिया था कि चोटियों को खाली करवाना और उन पर पुनः कब्जा करना असंभव नहीं था। इसलिए भारतीय सेना इस बात को लेकर दृढ़ थे कि उन्हें ग्रेनेडियर्स और नागाओं का अनुभव वापस नहीं दोहराना था। नौजवानों के सामने द्रास सेक्टर के प्रमुख ऑपरेशंस का लक्ष्य पिंपल और पॉइंट 47 थे। 2 यूनिटों, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दुश्मनों के इन ठिकानों का कार्य सौंपा गया था। 2 यूनिटों को युद्ध सामग्री, हथियार और गोला बारूद जमा करना, कुलियों द्वारा खाद आपूर्ति करते रहना, मिट्टी का तेल और दवाओं को जमा करने के लिए एक जैसा दुष्कर कार्य करने का आदेश मिला। बर्फ पिघलने की वजह से सैनिकों को काफी कष्ट सहना पड़ रहा था। उसी दौरान भारतीय मीडिया में कारगिल के समाचारों और युद्ध की फुटेज की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। हर पल हर खबर मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचा रही थी और कहीं न कहीं भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम भी कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान निरंतर अपनी शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति का परिचय दे रहा था। अपनी राजनीतिक, प्रशासकीय एवं आर्थिक कमजोरी को छिपाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा था। उन्हें भारत के विरुद्ध भड़काना तथा कश्मीर विजय का सपना लेकर भारत को प्रत्येक दृष्टि से कमजोर बनाना ही पाकिस्तान के राजनेताओं को विकृत मानसिकता का परिचायक दे रही थी। आइए आप सभी को अब वीर शहीद देवेंद्र सिंह की वीरता की गाथा सुनाते हैं। देवेंद्र सिंह कारगिल में शहीद होने वालों में RS पूरा कस्बा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव कोटली शाहदौला के निवासी थे। वे कस्बा जो हमेशा से ही पाक की नापाक हरकतों का शिकार बनता रहा है। यहाँ के युवकों को दुश्मन मुल्क के द्वारा बराबर भड़काया जाता रहा है, लेकिन देवेंद्र पर इन सबका कोई असर नहीं हुआ था। शहादत से 50 दिन पहले ही उन्होंने शादी का सेहरा बांधा था और छुट्टी काट कर यूनिट लौटे और फिर उन्हें कारगिल पहुंचने का आदेश मिला। देवेंद्र कारगिल में पाक घुसपैठियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने दिलेरी से दुश्मनों का सामना किया और देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। उनकी पत्नी बलजीत कौर के हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह नहीं उतरा था कि सुहाग के मिटने की सूचना मिली। देवेंद्र सिंह की शहादत पर उनके पिता व भाइयों को गर्व था कि उन्होंने राष्ट्र की रक्षा और काम के लिए जान दी। देवेंद्र सिंह ने जिस प्रकार पाक घुसपैठियों को जबरदस्त टक्कर लेकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि RS पूरा कस्बा भले ही पाक की नापाक निगाहों में से हो, पर वहाँ के लोगों की राष्ट्रभक्ति के जज्बे को वह तोड़ नहीं सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज की सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।